ओके। तो आज हम डिस्टेंस हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस हीलिंग क्या है और वो कैसे काम करती है। सर, अभी आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल ओके राइट। बिल्कुल ठीक है। हाँ, डिस्टेंस हीलिंग कैसे काम करती है? डिस्टेंस हीलिंग वो टेक्निक टेक्निक है जिसमें हम किसी को भी कहीं भी कैसे भी पेंडुलम के माध्यम से एनर्जी का यूज करते हुए कहीं भी हील कर सकते हैं। चाहे वीडियो कॉल पे हील कर सकते हैं, चाहे फोटो के माध्यम से हील कर सकते हैं। और यदि ये दोनों नहीं है तो हम सेरोगेसी मतलब कि उनके कुछ सामान समझ लीजिए, है ना, उसका यूज करके भी हम उनकी हीलिंग कर सकते हैं। ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि ये जो कोई जादू नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। ये एक एनर्जी साइंस है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हीलर और रिसीवर जो दोनों होते हैं, जो हीलिंग भेज रहा होता है और जो रिसीव कर रहा होता है, वो एक ही जगह पे होना जरूरी नहीं होता है। अलग अलग रह के भी हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक ये है उसके पीछे का कि जैसे मोबाइल के सिग्नल्स जो होते हैं वो बिना किसी वायर के हमें सुनाई देते हैं, मतलब हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमारी एनर्जी, हमारी प्राण एनर्जी, एनर्जी के माध्यम से जो को हम कर रहे हैं, मतलब जिसको हम सेंड कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है उस तक ट्रेवल करती है और हमारी एनर्जी उस तक पहुंच जाती है और हम उसको हील कर देते हैं। अब ऐसे कैसे हील हो सकता है, क्वेश्चन ये आता है। तो क्वेश्चन, तो इसके पीछे साइंस है। इसके पीछे का साइंस ये है कि हम सभी एक कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है। हमारा सबका सब कॉन्शियस माइंड हम इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट है। यदि हम किसी का नाम भी लेते हैं तो हम उसके बारे में सोचते भी हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी, हमारी फ्रिक्वेंसी उस तक पहुंच जाती है। कई कई बार हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि जब हम कभी किसी को याद करते हैं तो किसी का कॉल भी आ जाता है, तो हम सोचते कि अरे यार, 2 दिन से मैं याद तो कर रही थी, मतलब फ्रिक्वेंसी उस तक पहुंच गई। तो ये फ्रिक्वेंसी कैसे पहुंचती है? एनर्जी के माध्यम से पहुंचती है। एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। एनर्जी, जैसे न्यूटन ने कहा था कि एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, बस एक उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही एनर्जी, हम यदि यहाँ से किसी को हीलिंग भेजते हैं, कोई एनर्जी भेज रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो वो ट्रेवल करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उसके सबकॉन्शियस माइंड में जुड़ जाती है। और जैसे ही वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो जुड़ जाती है ना, वैसे ही उसका इंट्यूशन जो है वो काम करने लग जाता है। और ये यूनिवर्सल एनर्जी जो है उसको हीलिंग देने लग जाती है और वो रिपेयर होने लग जाता है। हर व्यक्ति, हर इंसान का अपना एक ओरा, एनर्जी फील्ड होता है, एक अपना ओरा होता है। जब किसी के बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो भी हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें संकल्प करने की जरूरत होती है। जब हम हीलिंग भेज रहे होते हैं तो हमें संकल्प करना पड़ता है। हमें सामने वाले को रिसीविंग मोड में आना पड़ता है और हमें मतलब हीलिंग मोड में भेजना पड़ता है। तो हम जब वो रिसीविंग मोड में रहता है, तो हम जब हीलिंग यहाँ से भेजते हैं, तो जो एनर्जी ट्रेवल करके उसके पास जाती है और वो रिसीविंग मोड में रहता है, तो वो हीलिंग उसको बहुत जल्दी लग जाती है। हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो यूनिवर्सल एनर्जी है। हम सबका माइंड जो है वो इस एनर्जी से साथ कनेक्टेड है। इसीलिए ये एनर्जी हम लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाती है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ हील करने में और रिसीव करने में मदद करती है। अब यदि कोई हमारे साथ है तो हम उसको हील कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस में तो आपको दूर है इंसान, तो कैसे हील करोगे? तो आप उसको हीलिंग
आप वीडियो कॉल पे दे सकते हो उसको हीलिंग, आप फोटो के द्वारा दे सकते हो। और यदि ये दोनों ना हो, बाय चांस ना कर पाए, तो उस कंडीशन में हम किसी को हीलिंग पहुंचाने के लिए हम उनके ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, उनके सामान को यूज कर सकते हैं, उनके कपड़ों को यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो हमें विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। हीलिंग देने से पहले, जैसे मैंने कल भी बताया, लास्ट 2 लेक्चर में भी हमने सुना कि हमें शांत जगह पे बैठ करके कम से कम 2 मिनट हमको हमारे पेंडुलम के साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत है। एक विजुअलाइज करने की जरूरत है, हमारे आसपास का ओरा पॉजिटिव हो गया है, हम प्रोटेक्टेड हो गए हैं। और ये एनर्जी जो हमारे आसपास है, वो एनर्जी हमें पॉजिटिव करके हील करने के लिए, सामने वाले को हीलिंग देने के लिए तैयार कर रही है, और हम तैयार हो गए हैं। ठीक है। अभी हीलिंग क्या है? हीलिंग क्या है? ये एनर्जी का फ्लो ही है, जो फिजिकल टच और की मोहताज नहीं होती है। जो जिस डिस्टेंस हीलिंग होती है वो क्या है? वो फिजिकल टच की बिल्कुल मोहताज नहीं होती है। इसमें हम दूर बैठ के कर सकते हैं, बस इसमें इंटेंशन डालने की जरूरत होती है। और हमारा इंटेंशन इतना पावरफुल होना चाहिए कि हमारी फ्रिक्वेंसी सामने वाले के, जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ करके वो कनेक्ट हो जाए, और उसे भी रिसीविंग मोड में रहना है। वो हम जो हीलिंग भेज रहे हैं, वो उस हीलिंग को एक्सेप्ट करने के मोड में होना चाहिए। और हमारी इंटेंशन एकदम प्योर होनी चाहिए। ठीक है। अभी मैं कुछ शेयर करती हूँ आपको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम मोबाइल पे भी हम सामने वाले की हीलिंग कर सकते हैं, फोटो के माध्यम से हील कर सकते हैं। हम उसको उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा भी हील कर सकते हैं। उससे पहले हमको एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है, शांत वातावरण बना करके, और हमको 2 मिनट सफेद लाइट को फील करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना। मन में अपने पेंडुलम को बोलना है कि है हमारा पेंडुलम ट्राउजर इस विश्व शक्ति से जुड़ा हुआ, तो मुझे हीलिंग, प्रेम और करुणा और सर्वोच्च कल्याण के इरादे से की जा रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा मार्गदर्शन दे और सही स्थान पर पहुंचाए। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बोलना है उसके साथ कि मैं जिसके लिए हीलिंग कर रहा हूँ, या मैं जिसके लिए हीलिंग कर रही हूँ, जिस पर्पज से मैं कर रही हूँ, उसको हील करना चाह रही हूँ, वो हीलिंग पूरा हो जाए और मैं उसको पूरी तरह से हील कर पाऊँ। है कॉस्मिक एनर्जी, है ब्रह्मांड की एनर्जी, आप मेरी मदद कीजिए, इस तरह से। और फिर हमें उसको अपने पेंडुलम को कमांड देना है कि हे पेंडुलम, पेंडुलम ड्राउजर, प्लीज अपने दिव्य शक्ति से उन्हें हील कीजिए, उनके सिर के दर्द को, पाँव के दर्द को, पेट के दर्द को, जो भी उसको तकलीफ है, जो भी परेशानी है, उन सबको दूर करने की कोशिश कीजिए या दूर कीजिए। ऐसा ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये हर बार, जितनी बार भी आप लोग हीलिंग करेंगे, उससे पहले हमको हमेशा करना ही करना है। और पेंडुलम की प्रैक्टिस करना है। पेंडुलम को स्टार्ट करने से पहले, क्या मैं इसकी हीलिंग कर रहा हूँ, या इसके लिए आप मेरे साथ हैं, उसके बारे में पूछना है। क्या मैं इसकी हीलिंग कर लूँ, इसका पूछना है ना। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये है क्या चीज, तो ये एक क्वांटम फिजिक्स है। जब दो कण एक साथ रहते हैं, है ना, भले ही वो दूर भी है, तो भी जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, दो पार्टिकल्स पास में आते हैं, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर देते हैं, है ना। यही ये सोच एक विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। मतलब हमारी जो सोच होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के साथ कनेक्ट हो जाती है, और हम
जो जिसे हील कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और हम उसको कनेक्ट होकर उसको हीलिंग देने लग जाते हैं। हर व्यक्ति का बायोफील्ड होता है। जब पेंडुलम को हम इरादा बताते हैं, उसको बोलते हैं कि जाओ उसे हील करो, तो वो उसके लिए रेडी हो जाता है, और वो हमसे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़कर, कोई भी कहीं भी हो, वहां जाकर उसको वो हील करता है। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम और फोटो की जरूरत होती है। आपको थोड़ा सा इन वहां पर मेडिटेशन की जरूरत होती है, और आपको प्रेयर करने की जरूरत होती है। वही जब हम पेंडुलम, जब भी हम करते हैं, हीलिंग करते हैं किसी की, तो उससे पहले, स्पेशली जब डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, तो उससे पहले हमको शांत जगह पे बैठ करके मेडिटेशन करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पास में नहीं है, वो दूर है। डेफिनेटली एनर्जी ट्रैवल करती है, डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस कनेक्टेड है उनके साथ इस यूनिवर्सल एनर्जी के द्वारा। लेकिन फिर भी हमको वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बना के रखना पड़ेगा, तभी हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और उनको हील करने में हम मदद कर पाएंगे। अभी यदि आप किसी का हीलिंग करना चाहते हैं, कोई है ऐसा सर, कोई है यहाँ जो कर जिसका आप करना चाहते हैं, तो हम अभी हम्म। प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से पहले हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद उसका प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नहीं तो हमें तो उनको बोलना भी पड़ेगा ना कि भाई हम आपकी हीलिंग कर रहे हैं तो आप बैठे रहो हाँ एक सर, जगह। हम बैठे रहो एक जगह, या रिसीविंग मोड में तो रहना ही पड़ेगा सर उनको। यदि रिसीविंग मोड में नहीं रहेंगे तो वो कैसे हाँ, वो कैसे अपने काम जाएगी? में, हाँ, अपनी हीलिंग ही नहीं पहुंच पाएगी उन तक। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि उनको रिसीविंग मोड में होना चाहिए, और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं कि मैं इतने से इतने टाइम पे आपको हीलिंग करने वाला हूँ। तो हम्म। आप सिर्फ वहां बैठकर विजुलाइज कीजिए कि मुझे वो हीलिंग मिल रही है, और विजुलाइज कीजिए पॉजिटिव थॉट्स, कि हाँ मेरे सेल्स डेवलप हो रहे हैं, मेरे जो परेशानी थी वो दूर हो रही है, और मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मेरी ये दिक्कत ठीक हो रही है। अब जैसे सामने नहीं, अब जैसे हम फोटो तो हमारा आधा रहता है। चलो आपने पूरा पूरा फोटो भी बुलवा लिया उससे, फोटो के थ्रू यदि बाई चांस कर रहे हैं आप, तो आप बैक का तो नहीं विजुलाइज कर सकते हैं, है ना, कि हम्म। बैक, सामने का फोटो सामने वाले ने दिया है ना। हाँ तो जी। हम बैक बैक का कैसे करेंगे? तो हम उस कंडीशन में बैक का भी फोटो मांग सकते हैं, नहीं तो हम आंख बंद के हम खुद भी विजुलाइज करेंगे कि हम उसके बैक पर, उसके बैक साइड पे उसका बैक का ये चक्रा का हीलिंग कर रहे हैं, ये हीलिंग जा रही है, और ये हीलिंग से वो ठीक हो रहा है, उसका ये तकलीफ या परेशानी ठीक हो रही है। हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं सर। जैसे किसी के पैर में प्रॉब्लम है तो पैर की फोटो जी, ले लें, या पूरे फोटो लेना पड़ेगा पर्सन पहले, की? हाँ, पूरा पूरा फोटो लीजिए सर, क्योंकि चक्रास भी दिखना जरूर, सिर्फ वो पैर, वो किसका पैर है ये भी तो पता होना चाहिए ना। फोटो का मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। तो ठीक है। आप उस कंडीशन में ये वे विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं उसके पैरों की हीलिंग कर रहा हूँ। आपका विजुलाइज होना ज्यादा जरूरी है, आपकी सोच एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है, कि आप ये कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, और किस क्या पार्ट का कर रहे हैं, तो ये ये हम है। किसी भी टाइम कर सकते हैं दिन में? 24 हाँ जी घंटे सर, होते हैं किसी बस? कभी भी, कभी भी, कभी भी नहीं, कर जैसे सकते हैं। शाम के टाइम भी कर सकते हैं शाम के जैसे टाइम भी कर सकते नाइट हैं। में? हाँ, कोशिश कीजिएगा सर कि शाम के टाइम, जनरली क्या एनर्जीज, जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की एनर्जीज होती हैं। तो नेगेटिव एनर्जी शाम के बाद, शाम ढलने के बाद से ज्यादा एक्टिव हो जाती है ना। तो कोशिश हम्म। कीजिएगा यदि दिन में कर सके, क्योंकि उस समय रिजल्ट आपको उतना मिले नहीं मिले कह नहीं सकते हैं, लेकिन 100% मिलता है। लेकिन उस कंडीशन में जब आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाय चांस आप नहीं कर पाए, आपने प्रोटेक्शन नहीं ले पाए, प्रोटेक्शन तो हम मेडिटेशन करते तो उसके थ्रू मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी यदि हम नहीं उस टाइम पे कर पाए, तो हम्म। बेटर ऑप्शन ये है कि हम दिन में ही कर ले तो ज्यादा बेटर है। नहीं, इस छह हिसाब से सात दिन बजे में से ही करना चाहिए। हाँ, 6-7 बजे से पहले ही कर ले, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो जिसकी मेरे को मैं कल करके आया था, उससे जी जी फीडबैक आया था वैसे ना, अर्ली जी मॉर्निंग जी आराम जी। पड़ा है उसको पैर में।
पढ़ा है ना सर, तो हाँ। पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि पैर मुड़ गया था ना, कई दिन की नहीं चोट सर, हो अभी गई। वो एक एक दो, एक क्योंकि हीलिंग से हमें नहीं होगा। एक ही लिंक से नहीं होता है, जादू हाँ तो है नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, हाँ। कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी का कनेक्शन है। और हम्म। हम एक माध्यम लेते हैं पेंडुलम, क्योंकि पेंडुलम हमारे टाइनी मसल्स के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी जुड़ता है और इस यूनिवर्सल एनर्जी से भी जुड़ जाता है। तो वो एनर्जी को कलेक्ट करके और एनर्जी के माध्यम से उनके जिसको हम हील कर रहे हैं उन तक पहुंचाता है। तो वो भी तो, राइट। तो ये साइंस है। और ये साइंस में क्या है, एक बार से नहीं होगा, मिनिमम 3 से 4 हीलिंग की जरूरत होती है। और ये हीलिंग 3 मिनट से ज्यादा तो करनी भी नहीं चाहिए। यदि आप करते हैं ना, तो 3 मिनट से पहले आप कभी देखेंगे भी, आप जब भी करेंगे किसी की भी, तो 3 मिनट से पहले ही ये अपने आप स्टॉप कर घूमना देगा। बंद कर देता है। अपने आप स्टॉप कर देगा। हम्म। तो आप भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर मूव ही नहीं करेगा, ऐसा है। ये बात तो बढ़िया बताई आपने। हाँ, तो आप इसका सर दर्द है तो सर का कर सकते हैं, आंखों में प्रॉब्लम है तो बैक में, सहस्त्रार चक्र में, मतलब सिर में दुख रहा है तो कर सकते हैं, गले में सर्दी खांसी है, अभी मेरे को थोड़ा 2 दिन पहले थोड़ा गला खराब लग रहा था, बहुत टॉन्सिल जैसा फील हो रहा था, मैंने अपनी करी, उसके बाद एकदम ठीक हो गया, गला तो ठीक हो गया, फिर रनिंग नोज शुरू हो गई थोड़ी सी। तो उससे फर्क पड़ता है, दवाई वगैरह कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी 2 दिन में ठीक हो गया। हमें अपनी खुद की करनी हो तो कैसे करेंगे? कर सकते हैं सर, अपनी खुद की भी कर सकते हैं ना, कैसे, जैसे शीशे हम, में खड़े होके? नहीं सर, हम खुद सामने खड़े हैं ना, शीशे में क्यों खड़े होना है, अपन सामने से ही करेंगे ना अपनी। अब ये है ना, तो हमें अपना बोलना है, हमें उसको वो देना, कमांड देना है ना, कि हे हम्म। पेंडुलम डाउजर, मेरी हीलिंग करो, मेरे गले में दर्द है या मुझे सर्दी हो रही है, तो उसको हील हील करो और उसको एकदम ठीक करो। और फिर हमें जहां भी दर्द है, जैसे अब मुझे सर्दी हो रही है, तो मैं जहां पर ये वाला थ्रोट चक्रा के पास लेके जा रही हूँ, तो मेरे थ्रोट चक्रा को हील करो, मुझे हील करो, मेरी गले की प्रॉब्लम, मेरी रनिंग नोज की प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक करके मुझे एकदम हेल्दी बना दो, तो वो अपने आप मूव करेगा। हमें कांच की जरूरत नहीं होती सर, हम खुद भी तो हैं उसके सामने ही। रिफ्लेक्शन डेफिनेटली कांच है, लेकिन हम जब प्रेजेंट हैं सामने, तो हम हम्म। अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है तो रुक गया जल्दी से जल्दी वो। रुक गया ये। हाँ, जल्दी रुक गया, कि बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं, मतलब ठीक हो जाऊंगी जल्दी में, ऐसे। और सबसे उसको थैंक यू कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक तरह से देखिए तो हम यदि ये हीलिंग करना सीख जाते हैं, तो हम डॉक्टर से कम नहीं बन जाते हैं। भले हमारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हम किसी को आराम तो पहुंचा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आराम पहुंचा रहे हैं, और सामने वाला वो भी बिना पैसे के, सिर्फ एनर्जी के माध्यम से। तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें हम पैसे नहीं लेना किसी से? नहीं सर, लीजिए पैसा, एनर्जी एक्सचेंज तो बहुत जरूरी है, भले मिनिमम चार्जेस कीजिए, पर लीजिए पैसा। हम्म। उनको बोलना, आप नहीं तो आप अपने घर में बोलना, हमसे कनेक्ट कर लेंगे, जनरली ऐसे ही होता है ना। एक क्या होता है जनरली? मास कनेक्ट कर लेते हैं ना सर हम, मतलब ये आज आपने उनको फ्री तो सिखा दिया, आपने ये विद्या फ्री दे दी, है ना, हम्म। लेकिन आप वो आपसे कनेक्ट हो गए ना, फिर वो उधारी चढ़ गई उनके ऊपर आपकी, फिर उनको किसी न किसी बहाने से वो मतलब इस जन्म में पूरा न कर पाए तो नेक्स्ट जन्म, ऐसे कर्माश चढ़ते जाते हैं ना एक दूसरे नहीं, के। उसको तो फिर हम बोल सकते हैं ना भाई, हमारे नाम से मंदिर में 50 रुपए हाँ या हाँ हाँ 20 रुपए या सर, 10 रुपए डाल दो आप। वही वही मैं कह रही हूँ, भले ही बहुत हम्म। मिनिमम चार्जेस कीजिए, भले ही हम्म। आप उनको बोल दीजिए कि मेरे लिए दान कर दीजिए, मेरे लिए पूजा कर दीजिए, या कुछ भी कर दीजिए। हम्म। तो हाँ, बहुत मिनिमम चार्जेस पे तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो भी सेफ है और अपन भी उसको नहीं बताकर, ऐसा नहीं है कि उसके कर्मा को अपने ऊपर चढ़वा रहे हैं, तो उसके भागीदार तो हम भी बन जाते हैं ना फिर, हाँ। उस कंडीशन में। वही। तो अभी सेरोगेट
के माध्यम से हीलिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होता है तो हम उसके फोटो का ऊपर भी हम ये कर सकते हैं, है ना। और फोटो नहीं हो तो फोटो के अलावा कुछ वस्तुएं जो होती हैं, आप उनके कोई सामान होता है, उसके ऊपर कर सकते हैं। नहीं तो आप एक सफेद कागज के ऊपर भी उसका नाम लिख करके, उसकी उम्र, उसका स्थान, मतलब वो कहाँ रहता है, उसका नाम लिख करके आप उसके ऊपर कर सकते हैं। और जैसे हम्म। ब्लैक मैजिक करते हैं ना लोग, ब्लैक मैजिक में क्या करते हैं, उनके कपड़े का यूज करते हैं। हम्म। तो हम वो प्रोडक्ट भी, उनका उनका कोई सामान, रुमाल ले सकते हैं। मतलब उस सामान के अंदर उस व्यक्ति की एनर्जी होनी चाहिए। हमारे कपड़ों के अंदर हमारी एनर्जी होती है, तो हम वो भी ले सकते हैं, उनका कोई सामान ले सकते हैं, कोई क्रिस्टल ले सकते हैं। तो उनको अपने पास में रख करके भी हम कई लोग ऐसा होता है ना, तैयार नहीं होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बैठूंगा, ये क्या है, तुम क्या घुमा रहे हो, ऐसा। तो कई फिर उनको हमेशा बोल सकते हैं कि ठीक है, आप अपने कोई ऑब्जेक्ट दे दो, मैं आपको हील कर दूंगा, बस आप परमिशन दे दो हमें कि हाँ ठीक है, मैं परमिशन दे रहा हूँ आपको कि आप मुझे हील कर दो, लेकिन भले ही आप मेरे पास मत रहना, पर अपनी तरफ से परमिशन आप देना बहुत जरूरी है। अभी हमें इसका चयन कैसे करना है। एक सफेद कागज ले, उसके ऊपर उसका नाम, उसकी उम्र और कहाँ रहता है वो लिखना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उसके हमें सामने रखना है। हीलिंग शुरू करने से पहले हमें अपने ब्रह्मांड एनर्जी के साथ जुड़ना है, और सामने वाले की परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम हमारे पेंडुलम से कहेंगे कि उसने हमें परमिशन दे दी है। अब आप इस उसने ये माध्यम दिया है हमें हील करने के लिए, तो मैं उन्हें हील करना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे हील करने में मदद करें। और उनकी तरफ से मुझे अनुमति मिल गई है। और उससे पहले हमको अल्फा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये जो हीलिंग कर रहे हैं बहुत डीप हीलिंग रहेगी, क्योंकि व्यक्ति सामने नहीं है और हम अपनी एनर्जी के माध्यम से सामने वाले को एनर्जी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम जब डिस्टेंस हीलिंग करते हैं या कोई भी हीलिंग करते हैं ना, तो हम और पावरफुल होते जाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। तो हमारे अंदर एक पावर आने लग जाती है। लोग जो कहते हैं ना कि मैं हीलिंग करके थक गया, हाँ डेफिनेटली ड्रेन हो जाता है इंसान, थोड़ा थका थका सा फील करता है, लेकिन हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। आम इंसान यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम उस एनर्जी से कनेक्ट होकर उनके द्वारा हम माध्यम बन के पेंडुलम के थ्रू सामने वाले को हील कर रहे हैं। मतलब हमारा कनेक्शन उसके साथ बन गया कि नहीं बन गया। हम 4 बार हम किसी से मिलते हैं तो हमारा कनेक्शन बन ही जाता है। तो जब हम किसी को हील करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ज्यादा पावरफुल होने लग जाते हैं, हम ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं। और वो एक अलग पावर एनर्जी हमको देता है यूनिवर्स। ये वाली पीडीएफ भेज देना आप जो हाँ जी। चल रहा है ना ये। हाँ, मैं वो तीनों पे आज तीनों पे भेज दूंगी आपको। आज तो मैंने वो भी डाल दी है, हाँ रिकॉर्डिंग भेजा भी आपने कल वो वाली, हाँ रिकॉर्डिंग कलर भी वाले। डाल दी। कलर वाली भी और सर ये वाली अपनी इसी की भी डाली है। ये वाली भी भेजी है आपने। हाँ भेजी नहीं, लेकिन उसमें डाली है और उसको मैं भेजती हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे अब पास नहीं पहुंची ना अभी। हाँ हाँ सर, वो आपने चैनल वो किया होगा ना सब्सक्राइब, तो उसमें तो डली हुई है, पर मैंने बस अभी लिंक से शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। अभी जैसे हम हमेशा करते हैं हीलिंग के लिए, है ना, कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आगे आगे मूव कीजिए, पीछे मूव कीजिए, है ना। तो वही तरीका है, सेम टू सेम। जब वो रुक जाता है तो हमें थैंक यू बोलना पड़ता है। और जब आप हीलिंग खत्म हो जाती है उसकी, तो हम जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो हम उसको हम उनको वापस भी दे सकते हैं। यदि कागज वागज का यूज कर रहे हैं, कागज पे नाम लिखा है, तो हम उसको जला भी सकते हैं और फेंक भी सकते हैं। बाकी यदि किसी ने रुमाल वगैरह दिया है, तो हम फिर उनको वापस कर सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप लेके जाइए। ठीक है ना। नहीं, ऑब्जेक्ट तो हाँ आना पॉसिबल नहीं है ना डिस्टेंस से। हाँ, डिस्टेंस नहीं है, मतलब वो तो डिस्टेंस फोटो इन द ज्यादा सेंस, इजी है। डिस्टेंस डिस्टेंस एक ही सिटी में रह रहे हैं, तो उन्होंने दे दिया कि 4 दिन में नहीं आ सकती, आप मेरे ऑब्जेक्ट से कर लीजिए आपके पास। वरना तो फोटो इज द बेस्ट ऑप्शन मेरे आजकल तो हिसाब खैर, से। आजकल तो फोटो और वीडियो कॉल सबसे बेस्ट है सर। वीडियो हाँ, कॉल में तो आप आमने सामने रहते आमने हैं, तो सामने ही कोई होते हैं। प्रॉब्लम, हाँ तो कोई मतलब एक तरह से सिर्फ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन कनेक्ट तो रहते ही हैं।
हम्म। जब आप बच्चों की, जानवरों की या अचेत व्यक्ति की हील करते हैं, उस कंडीशन में हम और एक्टिव हो जाते हैं। हमारे साथ जो यूनिवर्स है वो और पावर भेजती है, और हमको और स्ट्रांग बना के हमारा कनेक्शन उनके साथ और पॉजिटिव बना देती है, और हम उनको जल्दी से हील कर पाते हैं। छोटे बच्चों का, क्योंकि और 5 साल से कम के बच्चों को जनरली मना किया जाता है कि उनकी नहीं करना चाहिए। और सरोगेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर आप किसी दूर है या गुप्त रूप से आप हील करना चाहते हैं। घर के किसी व्यक्ति ने बोल दिया, जैसे हस्बैंड है, तो हर हस्बैंड ने बोल दिया कि मेरी वाइफ की हीलिंग कर, तो वो तो नहीं समझ रही है, मैं परमिशन देता हूँ। इनडायरेक्टली परमिशन लेना है घर के किसी भी मेंबर के द्वारा। तो आपको बिना बताए ही वो हील करना चाहता है, मतलब उनकी वाइफ को नहीं पता है, लेकिन उसकी तरफ से परमिशन है, तो उस कंडीशन में हम सामने वाले को हील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर की तरफ से परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन जब सामने वाला जिसकी हील कर रहे हैं वो तो बैठा नहीं है फिर वहां पर, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं है, फिर वो हीलिंग काम करती है? ऐसा काम करती, 50% काम करती है। वो फिर हमें जिम्मेदारी उन्हीं को देना पड़ेगी कि देखिए हम तो कर देंगे, लेकिन उस कंडीशन में आपको आपकी वाइफ को कम से कम मेडिटेशन के मोड में बिठाए, कि और पॉजिटिव अफर्मेशन दे कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैं उसको भले ही ना पता हो कि हम हील कर रहे हैं, लेकिन हम्म। उस टाइम हम बोल सकते हैं कि आप बैठ करके 5 मिनट मेडिटेशन कर ले, और यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए, और यूनिवर्स को ही बोल दे कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। इतना तो कोई भी कर सकता है। तो उसको ये नहीं पता रहेगा कि भले हम उसको हील कर रहे हैं, हाँ, जो भी हम भी काम कर रहे हैं वो भी हम यूनिवर्स के थ्रू ही करवा रहे हैं ना। तो यदि वो यूनिवर्स से भी बात करती है, कॉस्मिक एनर्जी से भी कनेक्ट हो जाती है, तो इनडायरेक्टली उसको वो हीलिंग लगी जाएगी। अभी मैंने भेजे थे 2-3 ग्रुप में, आपने देखे वो चार्ट? अभी भेजे आपने 4 इमेज भेजी है ना? हाँ जी। चार्ट जो रहते हैं ना, वो हमें अर्धचंद्राकार बनाने चाहिए। मैंने इसलिए भेजे कि कम से कम एक एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएगा कि अर्धचंद्राकार होने चाहिए। या हम कागज के ऊपर भी बना सकते हैं, कागज या बोर्ड के ऊपर भी अर्धचंद्राकार बना करके नीचे भी एक बीच बीच में सेंटर हम बिंदु लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आसपास हम लोग ऑप्शंस लिख सकते हैं। वो ऑप्शंस किस तरह से लिखना चाहिए वो मैंने देखा है उसमें। आप उस चार्ट के 5 या 6 जो भी हिस्से बनाना चाहे, जहां आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेंडुलम मूव करेगा तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ ये सही मूव कर रहा है, और हमें पहचान में आ रहा है कि हाँ ये इसका आंसर ये है, ऐसे बॉक्स बना लेना है, अपने को तेज से कर लेना है, और उसमें वहां पर ऑप्शंस लिख देना है ना, कि हमें जो परेशानी हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, वो ऑप्शंस लिख देना है। नहीं, इसी के हम प्रिंट निकलवा लें जो आपने भेजे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसका भी निकला सकते हैं आप, प्रिंट निकला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लैमिनेट करा लेंगे इसे। हाँ हाँ, लेमिनेट करवा लीजिए। इसके अलावा भी यदि आप बनाना चाहें ना, आप जैसे आ, हम किसके, 1 मिनट में एक बार निकाल देती हूँ। ये या जो आपको मैंने भेजे है, समझाना मैंने पड़ेगा इसको। चक्रास के लिए भेजा है मैंने, जैसे है ना। तो हाँ। फर्स्ट वाला आप देखिए जैसे, तो हाँ। हम जैसे आपने उसको A4 साइज में निकला लिया, है ना। A4 साइज में निकालने के बाद उसको नीचे रख करके, और फिर उसी के ऊपर रूट चक्रा के ऊपर रख करके, सामने वाले का या अपना खुद का भी पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ कि क्या मेरा रूट चक्रा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। क्या मेरा सेक्रल चक्रा पॉजिटिव है, क्या मेरा हार्ट चक्रा पॉजिटिव है। आप तो मेडिटेशन करते हो, आपके सारे चक्र सही बताएगा ये। जी, पर मेरा भी थ्रोट चक्रा खराब है, वो थ्रोट डिस्टर्ब बताएगा। क्या मेरा थ्रोट चक्रा पॉजिटिव है, देखिए। हाँ, ये राइट लेफ्ट हो गया। हाँ, लेफ्ट हो गया लेफ्ट, ना सर। हाँ, अपोजिट साइड मूव किया इनने।
अपोजिट किया, क्योंकि उसको पता है थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है मेरा। क्या मेरा थर्ड आई चक्र पॉजिटिव है? ये सबसे मेन है। थर्ड आई चक्र क्या मेरा क्राउन चक्र पॉजिटिव है? मेरा थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है, बाकी सारा पॉजिटिव है। तो आपका बताइए, आप एक बार हमारे फिर सारे कीजिए। खराब है हमारे तो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, एक बार ट्राई कीजिए। आप अभी 2 दिन से कर रहे हैं तो मैं भी हो सकता है थोड़ा ठीक हो। चलो देखते हैं। जी। अभी तो इसको हमने फिर वो दी नहीं ना अभी, एनर्जी तो दी हाँ नहीं अभी, है ठीक है, ना। अभी अपन पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, प्रोटेक्शन ले हाँ लेते हैं। फिर प्रोटेक्शन देखेंगे। प्रोटेक्शन तो हाँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे हम हाथ में लेते हैं वैसे हाथ में ले करके स्ट्रेट बैठ जाते हैं। ले लिया। स्ट्रेट बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, और डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। दोनों पेंडुलम, आपके पास जितने भी पेंडुलम है अपने हाथ में लेके हार्ट चक्र के पास रख करके। पहले वो भी देखनी पड़ेगी ना, स्वर, चंद्र स्वर राशि या वो। हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो भी लेफ्ट चल रहा है। मेरे तो दोनों ही चलते होते हैं शाम को। अच्छा। कल भी दोनों ही चल रहे थे, जी। लेकिन राइट ज्यादा सही चल रहा राइट जी। है। चलो जी, राइट में रख हम्म, लिया। ठीक। ये पहले तो इसमें एनर्जी डालेंगे ना, लेफ्ट में हाथ में रख के। हाँ जी, हाथ में रखिए, हार्ट चक्र के पास रखिए। सीधे पीठ एकदम सीधी रखें, और हार्ट चक्र के पास रख करके आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन के साथ शांति फील करेंगे, और ब्रीद आउट के साथ स्ट्रेस को बाहर निकालेंगे। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें। फील करें कि मैं इस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूं या हो रहा हूं, और ये कॉस्मिक एनर्जी ये कॉस्मिक एनर्जी मेरे अंदर मेरे एक अंदर पॉजिटिव फील करा रही है। एक पॉजिटिव फील करा कल्पना कीजिए कि एक सफेद लाइट आसमान से उतरकर एक सफेद चमकदार लाइट आकाश से नीचे उतर रही है, और आपको शुद्ध, सुरक्षित और तेजस्वी बना रही है। महसूस करें कि यह लाइट, ये सफेद प्रकाश आपके सिर में प्रवेश कर रहा है। ये सफेद रोशनी आपके सिर से होते हुए आपके कंधों, आपके हाथों, और हाथों से होते हुए आपके पेंडुलम में आ गई है। अब ये पेंडुलम आपका बहुत प्रकाशवान हो गया है, कॉस्मिक एनर्जी से भर गया है, और इस कॉस्मिक एनर्जी ने पेंडुलम को बहुत पावरफुल बना दिया है। ये अब हीलिंग करने के लिए तैयार है। अब ये रोशनी आपके पीठ, पेट, थाई,
घुटने से होते हुए आपके पैरों के द्वारा, आपके तलवों के द्वारा पृथ्वी से कनेक्ट हो गई है। आपकी पृथ्वी के साथ कनेक्शन बन गया है। आपको पृथ्वी से ग्राउंडिंग मिल गई है। आप पृथ्वी से कनेक्ट हो गए हैं। अब महसूस कीजिए कि पृथ्वी से एक गोल्डन लाइट नीचे से ऊपर की ओर चली आ रही है। ये गोल्डन लाइट आपको ऊर्जा दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है, शक्ति दे रही है, स्थिरता दे रही है, शांति दे रही है, उन्नति दे रही है और आपको पावर दे रही है। आपके चारों तरफ ये एक सुरक्षा कवच बना रही है। कल्पना कीजिए कि आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन गया है। ये एनर्जी आपके शरीर के चारों तरफ एक गोलाकार आवरण के रूप में आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब आप प्रोटेक्ट हो गए हैं। कॉस्मिक एनर्जी ने आपको एक पावरफुल प्रोटेक्शन दे दिया है। आप हीलिंग के लिए तैयार हैं। मन में संकल्प करें और धीरे से कहें, यह दिव्य प्रकाश ये दिव्य मेरा मेरा ये पवित्र सुरक्षा कवच है। यह किसी भी नकारात्मकता से किसी भी नकारात्मक से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। 100 शक्तिशाली। कोई डर, कोई डर, संदेह संदेह और कोई भी बाहरी ऊर्जा, और कोई भी भारी ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा कोई भी नेगेटिव मुझ ऊर्जा पर असर नहीं कर सकती। मुझ पर असर नहीं कर सकती। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं स्थिर हूँ और मैं ऊर्जा से पूर्ण परिपूर्ण संतुलित हूँ। मेरा कनेक्शन पेंडुलम से बहुत अच्छे से हो गया है। हो गया है। कल्पना कीजिए कि ये सफेद रोशनी, ये गोल्डन रोशनी आपके पेंडुलम में एक एनर्जी भर रही है और ये पेंडुलम ऊर्जावान हो गया है, पावरफुल हो गया है और अब ये कॉस्मिक एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो गया है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट और अपने तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस कीजिए। फील कीजिए कि आसपास एक बड़ा सा कवच है और आप उसमें सुरक्षित हैं। अपने आसपास उस सुरक्षा घेरे को महसूस कीजिए। आपका कनेक्शन आपके पेंडुलम से जुड़ाव महसूस कीजिए। मन में शांति है, स्थिरता है और एक पावर कॉस्मिक एनर्जी ने दिया है जो आपको स्ट्रांग बना रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के पेंडुलम को देखिए और अब उसके तरफ देखते हुए बोले कि मैं अब
हीलिंग के लिए तैयार हूँ। मेरा कनेक्शन तुमसे हो गया है। तुम मेरे साथ हर हीलिंग में मेरा साथ दोगे। हमें ऊर्जा ने सुरक्षित कर लिया है। अब हम हीलिंग के लिए तैयार हैं। मैं जब भी किसी की हीलिंग करूंगा, आप मेरे साथ रहोगे आप मेरे साथ रहोगे और मुझे सही आंसर करोगे। और मुझे सही आंसर करोगे। जल्दी हीलिंग करने में मेरी मदद करोगे। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक थैंक यू। यू कॉस्मिक एनर्जी, ये पावर देने के लिए, वो शक्ति देने के लिए, देने के लिए, और मुझे मुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। मुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऐसे ही सुरक्षा प्रदान करना हमेशा। ऐसे ही हमें सुरक्षा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब हम रेडी हैं हीलिंग करने के लिए। अब जिसकी भी हमें हीलिंग करना है या अपने खुद की भी हमें हीलिंग करना है, तो उस कंडीशन में बेसिक रूल्स जो पहले हमने 2 क्लास में पढ़े हैं, वो बेसिक रूल सेम ही रहेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जब भी हम किसी की हीलिंग करने जाएंगे तो जिसकी भी जहां पर भी प्रॉब्लम है, जिस भी हिस्से में प्रॉब्लम है, उसके सामने हमको ले जाना है। यदि हम कोई आंसर किसी का पता करना चाहते हैं तो हम इसके द्वारा वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक मिनट इसी को शेयर कर लेती हूँ जो व्हाट्सएप था। जैसे मैंने आपको उसमें भेजा है, दिखाई दे रहा है सर? नहीं, अभी आपका वही पहले वाला स्क्रीन चल रहा है। अच्छा, ओके। हाँ, अब आप आ गए हो स्क्रीन पे ना, मेन वाले पे। ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है। तो यदि ये है, तो जहां पर भी यदि कोई हमारे हमें किसी चीज का आंसर की जरूरत है, तो हम जब ये चार्ट बना लेंगे ना, तो हमें चार्ट को नीचे रखकर और फिर हमें जो भी आंसर के लिए चाहिए हमें उसके सामने ले जाकर खड़े कर देना है। और सर आपको दिख रहा है क्या? वही दिखाई दे रहा है आपको? इस- अच्छा अच्छा। अब दिख रहा है? जैसे ब्लर मैं है। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, है ना, कि जैसे ये आपका चार्ट है ना। तो आप उससे पूछेंगे कि क्या मेरा रूट चक्रा ओके है। क्या उसके फिर दूसरे के पास जाएंगे, क्या मेरा सेक्रल चक्रा ओके है, क्या मेरा सोलर प्लेक्स चक्रा ओके है। ऐसे अलग अलग पोर्शन में जा करके आप उसको पूछेंगे, तो उसका जो मूव करेगा, हाँ या ना का आंसर तो आपको पता ही है कि उसका हाँ या ना का आंसर क्या है। ऐसे ही हम यदि और कोई क्वेश्चन करना हो, जैसे उसको, जैसे हम ये पूछ सकते हैं। ये चक्रा हीलिंग के लिए तो हमने पूछ लिया। इसके अलावा हेल्थ इशू का चार्ट यदि हम पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो लिख सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इनको क्या हेल्थ इशू है मेन। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी सारी रिपोर्ट ठीक रहती है, फिर भी हमारे पास हमें पता नहीं चलता कि क्या हो गया है, क्यों तकलीफ हो रही है। सारी रिपोर्ट तो सही आ रही है, तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उसमें भी हम फिर एक चार्ट ये भी बना सकते हैं कि ये हेल्थ इशू जो हो रही है वो क्या इस चक्रा की वजह से हो रही है, ये हेल्थ इशू हो रही है जो वो इस चक्रा की वजह से हो रही है, वो भी पता लगा सकते हैं। यदि हमको हमारे एंजल्स का पता लगाना है, ये तो ब्लैक मैजिक का है एंजल्स वाला, हम ये हमें एंजल्स का पता ना लगाना है। जैसे हमको एंजल्स के नाम पता होने चाहिए। हर
आपने एंजल थेरेपी सुनी है सर? हेलो। हम्म। एंजल थेरेपी हाँ सुनी है जी, हाँ सर जी। आपने? नहीं नहीं, इसमें आपके में मैंने पढ़ा है, ये जो आपने भेजा है ना अभी, आर्कएंजल माइकल। इसमें आर्कएंजल माइकल, हाँ। एंजल चार्ट। हमारे जी। आसपास कहते हैं कि जैसे गॉड है, ऐसे एंजल्स भी घूमते हैं। और हम्म। कहते हैं यदि आपको एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको 444, 111 ऐसे जो सेम नंबर 3 से ज्यादा बार दिखते हैं, तो आपके पास एंजल कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपका एंजल कौन सा है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको देख के पता लगा सकते हैं। तो वो एंजल, जब भी हम जैसे भगवान का नाम लेते हैं ना, हमारा इष्ट देव कौन है हम सोचते हैं, तो हम यहाँ इष्ट देव का भी बना सकते हैं कि हमारे भगवान इष्ट देव कौन है। ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, गणपति जी है। ऐसे अलग अलग जगह पे नाम लिख करके ये हमारे इष्ट देव कौन है वो इष्ट देव अच्छे से बता सकता है। ये हमें पेंडुलम, आप आपके इष्ट देव कौन है? हम तो अपने भगवान को ही मानते हैं जैन धर्म से। अच्छा, आपका जैन धर्म, ओके, हाँ। हम्म। जैसे और भी दूसरे लोग क्योंकि आपके पास यदि कोई आता है या आएगा कभी फ्यूचर में, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है। आप कौन से वाले जैन है सर? दिगंबर जैन है। वो मूर्ति पूजा वाले हाँ जी, हाँ कि जी। वो मूर्ति पूजा? ओके। हम्म। ठीक है। तो ऐसे एंजल्स जो होते हैं, तो जनरली मैंने एंजल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये आर्कएंजल माइकल जो है वो एक सबसे हेड है, जो हम हमारी हर विश को पूरा करते हैं। और एक लेक्चर देख रही थी, उस लेक्चर में तो मतलब इतना ज्यादा इनके बारे में बताया गया है कि ये यदि किसी भी आप तकलीफ में या किसी भी परेशानी में है, आप इनको याद कर लो, तो ये आपकी वो प्रॉब्लम तुरंत सुन लेते हैं। यदि वो आपके साथ कनेक्ट है, आपको ऐसा फील होता है कि एंजल्स मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम, कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था उस लेक्चर में। तो मुझे थोड़ा सा, मेरे को भी बड़ा अट्रैक्टिव लगा। पर मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ इनके बारे में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसका एक चार्ट बना सकते हैं हम, जिसमें हम जान सकते हैं कि हमारे कौन से एंजल है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं। गार्जियन एंजल कहलाते हैं इसको। इनको गार्जियन एंजल कहते हैं, जो हमारे हमें गाइड करते हैं, हमें हमें हेल्प करते हैं एज अ पेरेंट्स जैसे होते हैं ना, ऐसे। हम्म। अब यदि हम ब्लैक मैजिक की बात करें, यदि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपको ऐसा लगता है, किसी किसी को लगता है ना कभी कि हम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब हो रखा है, तो क्या हो सकता है, क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, वो तो कोई कैसे भी कर सकता है, कलयुग का टाइम चल रहा है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम उस कंडीशन में ये चार्ट के ऊपर रखकर हम इसके सेंटर में रखेंगे, और सेंटर में रख करके हम उससे पूछ सकते हैं। जैसे आपने सेंटर में रखा, ये सेंटर है, हम पूछ सकते हैं कि क्या इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, यदि है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। तो मेरा तो लेफ्ट ही घूमेगा। हाँ। लेकिन मुझे चार्ट चार्ट नहीं लगता है। ये है। अब हम उस कंडीशन में यदि किसी का किया हुआ है, बाय चांस किया हुआ है, तो हम वहां पोस्ट पूछ सकते हैं उससे कि क्या, जहां फोटो के द्वारा लिखा है ना, तो उसके पास ले जाकर पूछ सकते हैं क्या इनको फोटो के द्वारा किया हुआ है। तो होगा तो नहीं, जो भी होगा वो बताएगा। क्या इनको किसी के बारे में पता करना है आपको, तो उनका नाम लेके पूछ सकते हैं कि क्या खाने के द्वारा किया हुआ है, क्या वशीकरण के द्वारा किया है, क्या स्पेल जो होता है स्पेल के द्वारा किया हुआ है, क्या मंत्रों के द्वारा किया हुआ है। हम्म। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है इन्हीं के द्वारा होता है। आपकी एक एनर्जी उस सामने वाले के पास होना चाहिए, या तो वो खाना के द्वारा करवा सकता है, चाहे आपके कपड़ों के द्वारा हो सकता है, आपके बाल के द्वारा, आपके नाखूनों के द्वारा हो सकता है, मंत्रों के द्वारा हो सकता है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई चीज उलाग जाते हैं, नींबू मिर्ची समथिंग कुछ, कोई उतारा फेंकता है, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम्म। कई लोग अपने घर का निकाल के उतारा फेंक देते हैं। हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते और हम उसके ऊपर से पार करके चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी हो जाता है, तो हम वीक फील करते हैं, नेगेटिविटी लगती है, बीमार हो जाते हैं, तो घर में ऐसा लगता है सब कुछ तो दिखा दिया डॉक्टर को फिर भी नहीं है, फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, तो हम क्या रीजन है। तो हम उस कंडीशन में इससे पता लगा सकते हैं कि हम इनके घर में यदि कुछ ब्लैक मैजिक है या नहीं है, और है तो किससे किया हुआ है।
वैसे भी पता लगा सकते हैं। अभी आपने बोला था बच्चों की नहीं करते हीलिंग इससे, जैसे पाँच बच्चे पाँच होते साल हैं से भी छोटे, हाँ 5 साल से छोटे बच्चों को की हमें नहीं करना चाहिए। पाँच उनको साल के नजर ऊपर के वजर बच्चे लगती रहती है बहुत ज्यादा। नजर उतार सकते हैं हम सर, नजर वही उतार वही सकते हैं। मतलब है, और क्या है ना। हाँ नजर अक्सर उतार सकते बच्चों हैं, को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं। लग जाती है, फिर बच्चे बस नजर परेशान ही रहते उतार हैं। सकते हैं, हाँ नजर ही उतार सकते हैं आप, नजर उतार दोगे ना बस, एक ही मतलब चीज करना बाकी। 5 साल से हाँ छोटे वो की भी उतार पांच सकते साल हैं। से भी मतलब थोड़े छोटे हैं, 2 2 साल समझ, 2 3 साल, वो छोटे से होते हैं ना एकदम से, जो हाथ में चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एकदम वैसे ही बहुत जल्दी सॉफ्ट रहते हैं और वो किसी भी तरह की एनर्जी को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम मना करते हैं। नहीं, 2 ढाई साल के बच्चे से कर हाँ सकते दो हैं। ढाई साल के बच्चे समझ लीजिए, 5 साल तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़े हम्म। छोटे बच्चे। ऐसे हम बहुत सारे चार्ट बना सकते हैं यहाँ पर, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम बहुत सारे चार्ट्स बना करके हम वहां पर अभी ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास भेजे हैं। ऐसे एरिया कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अब जैसे मैंने आपको कल ही बताया कि हम हेल्थ के लिए चार्ट बना सकते हैं, तो सेम ऐसे चार्ट बना लीजिए, है ना। यहाँ पर आपको किसी का हमको इलाज करवाना है, तो हमें कौन सा इलाज लेना चाहिए, यहाँ पर ये फोटो के द्वारा लिखा है, तो इतने हम्म। पोर्शन में लिख सकते हैं हम कि आयुर्वेदिक ले, यहाँ पर होम्योपैथिक ले, या हम एलोपैथिक एलोपैथी ले, में। हाँ, या फिर हम अरोमा थेरेपी करवाएं, या हम सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा, या हम योगा के द्वारा, कौन सी कौन सा जो मतलब किसके थ्रू ये जल्दी रिकवर होंगी या कितनी जल्दी ठीक होंगी, जिसके लिए भी हम कर रहे हैं। ऐसे जब हम करने लगेंगे ना सर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं दिमाग में कि चलो इसका भी पता लगाते हैं। अब बाय चांस आपके पास नहीं है उस टाइम पे, कि मेरे पास तो नहीं है, चार्ट नहीं है, तो आप एक सफेद कागज, अपने प्लेन कागज पे भी बनाकर घर में कॉपी तो बना लीजिए, कॉपी पे हम भी कर इसको मुंह सकते से हैं। बोल करके भी तो पूछ सकते हैं ना। हाँ हाँ चार्ट वार्ट की जरूरत वो नहीं है। चार्ट की भी जरूरत नहीं है सर, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यस अभी नो हमने में तो कल पूछा आंसर, था, हाँ यस नो जैसे में कल आंसर कर पूछा ही था देता है कि वो। आज मंडे यस नो में आंसर, हाँ है ना। एक तरीका ये भी है। एक तरीका प्लेन, आप यदि कुछ भी नहीं हो तो हम एक प्लेन कागज पे यस नो के चार्ट के ऊपर भी हम उसको कर सकते हैं, कोई नहीं, प्रॉब्लम मेरे नहीं है। कहने वाला चार्ट बनाना जरूरी नहीं है। अब हम ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी को कोई हाँ बात हाँ हो गई, हम हाँ हाँ, मुंह से बोल के भी कर सकते हैं, अपने मन में मुंह भी से बोल के भी, सोच सकते हैं। बस उसके लिए कि पीछे नीचे कुछ रहना चाहिए, तो आप ऐसा चार्ट वगैरह ये वाला जो बोर्ड रहता है वो बोर्ड ले सकते हैं, तो बाकी आज इसमें भी अच्छा। यस और नो लिखा रहता है, इसमें यस लिखा नहीं, हुआ जैसे हम है। अपना हाथ हाथ लगा लें नीचे, जैसे इस तरीके से। हाँ हाथ भी लगा सकते हैं, पर चार्ट वो तो क्या क्योंकि होता हर है। वक्त नहीं होगा ना साथ हमारे, हाँ हाँ, पेंडुलम तो क्या रास्ते में छोटा थोड़ी सा होगा। रहता है, पेंडुलम तो छोटा सा रहता है, तो वो कनेक्ट हो जाता है, हाँ, मतलब कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं हम। ये ठीक है। ये और बीमारी का, और आप कल बताएंगे बीमारी के बारे में। कौन सी बीमारी सर? कोई भी शरीर में वो बीमारी होती है नहीं किसी नहीं, को। वो तो हाँ वो कल चक्रा का जब हम पढ़ेंगे ना, चक्रा वाले हाँ सेशन में रहेगा हाँ। वो हम कल बताएंगे कि अभी तो कौन से 3 ही क्लास चक्रा हुई से। है ना हमारी। हाँ अभी तो 3 है, अभी तो 4 बाकी है सर, तो 4 दिन लगातार का है ना। रेगुलर बेसिस पे रहेंगी ना। कल कल तो सर अष्टमी है, तो कल नहीं करते हैं, परसों करते हैं, अष्टमी की पूजा वगैरह रहती है ना, थोड़ा सा वो तो सुबह बिजी होगी रहता है। पूजा। हम तो क्लास शाम नहीं को करते हैं। नहीं, घर में काम रहते हैं ना सब इसलिए। सुबह खाना बन जाएगा अष्टमी का, उसके बाद। नहीं पूजा तो शाम को होती है सर। अच्छा, आपके यहाँ शाम को होती है हाँ महाराष्ट्र शाम में। को होती है, हाँ नहीं महाराष्ट्र में, मैं भी एमपी से ही हूँ, भोपाल से हूँ मैं। अच्छा। इधर नहीं, आप तो रहते बता हैं रहे थे हम। ना बम्बई रहते हो। हाँ बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन हम लोग मतलब कल्चर तो हमारा उधर का है ना, तो उस हिसाब से अच्छा, चलता एमपी है। का हो गया ना। तो हम्म। आप वहां से जानते होंगे संदीप जी को। हाँ जी हाँ जी, वहीं से जानती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वही तो भोपाल की है ना। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, ठीक है। ठीक है सर फिर। तो आज आज की क्लास खत्म। आज की क्लास, हाँ सर 5:30 हो गया, 1 घंटा हो गया। तो आज हमने डिस्टेंस हीलिंग पढ़ा, डिस्टेंस हीलिंग और चार्ट कैसे बनाते हैं, और चार्ट को हम कैसे देखते हैं, और हम चार्ट यदि बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। आप एक बार ये ना, अ, ये वाली जो आप दिखा रहे थे ना पीडीएफ अपनी, जी ये एक बार सेंड कर दो ना हमको, ताकि जी हम जी। उसे बार बार पढ़ लें। और आपकी हाँ जी, वीडियो भी देखते रहेंगे तो फिर वो समझ ठीक आता रहेगा। ठीक है चलेगा सर। वीडियो ओके का ओके। लिंक भेज दिया था आपने हमको। हाँ मैं आज भेजती हूँ, मैंने ग्रुप उसमें डाल दिया है, लेकिन मैं भी एक साथ भेज देती हूँ सब आपको, ये वाले भी और वो वाले भी हम्म। दोनों एक साथ भेज देती हूँ। ठीक है। ठीक है चलो। सर। ठीक है। ओके।